नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। केंद्र सरकार के अंतिम बजट पर इंदौर के उद्योग जगत ने खुशी जाहिर करते हुए इस बजट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमी डेवलपमेंट का बजट बताया। हालांकि ये अंतिम बजट है, पूर्ण बजट जुलाई में आएगा, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का विजन पर काम हो रहा है, उसे उद्योग जगत को उम्मीद है कि 2025 के बजट तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस बजट में हालांकि टैक्स पर कुछ खास नहीं है, लेकिन क्योंकि ये 3 महीने का अंतिम बजट है, उम्मीद की जाती है कि आने वाले जुलाई के बजट में टैक्स स्लैब पर भी गौर किया जाएगा। इस बजट में जिस तरह से 40,000 पुराने बगियों को बदलने का प्रावधान, 3 रेल कॉरिडोर बनाया जाना, हवाई जहाज मैन्युफैक्चरिंग में समझौते होना, इन सभी चीजों से उद्योग को नया बाजार मिलेगा। आने वाले समय में बैंकिंग, सोलर और ईएएससी ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम तेजी से चल रहा है, जिससे भारत का बाजार में पैसे का रोशन बेहतर नजर आएगा। ये जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो ये अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट जो पेश किया अंतरिम, और निर्मला सीतारमण जी ने जैसा कहा था कि ये रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का बजट है, वो उद्योगों के लिए वाकई में दिख रहा है। 40,000 रेल के डब्बे रिप्लेस किए जाएंगे, जो पुराने हो चुके डब्बे उनको वंदे भारत के डब्बों से बदला जाएगा। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं अब उद्योगों का पहिया बहुत तेज़ गति से चलने वाला है। 3 नए रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई है, उससे भी लग रहा है कि कई अनेक नई रेलगाड़ियाँ बनेंगी। वंदे भारत ऑलरेडी हमारे यहाँ बन रहा है। जिस प्रकार वायुयान बनाने के समझौते हमारे इस सरकार में हो रहे हैं, तो उससे उद्योगों को बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। उसके नीचे के उद्योगों को भी बहुत बल मिलेगा और जनता की जेब में लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक गरीब की जेब में पैसा आ रहा है। अगर ये पैसा वापस मार्केट में आएगा तो इससे उद्योगों की क्षमता में वृद्धि होगी, क्रय शक्ति जनता की बढ़ रही है, तो इससे उद्योगों को अपना माल बनाने में और बेचने में एक आसान सुलभ बाजार एक नया प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त भारत जो है इस बजट को देखकर ऐसा लग रहा है कि विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर जा रहा है, और ये मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल 2025 के बजट के पहले भारत विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और जिस प्रकार की निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों की भी घोषणा हुई है, उसमें ये लग रहा है कि हमारा जो निर्यात है वह अब भारत का तेज़ गति से बढ़ने वाला है। उद्योगों को अपने माल की क्वालिटी और क्वांटिटी का सुधार करने की आवश्यकता है। योगेश जी, जिस तरीके से टैक्स स्लैब को लेकर विचार चल रहा था, चुनावी बजट है, लोगों को उम्मीद भी थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। टैक्स स्लैब ऑलरेडी पिछले बजट में जो टैक्स का स्लैब था वो 7.5 लाख रुपए तक निःशुल्क कर दिया गया था, अगर आप किसी भी प्रकार की रियायत का फ़ायदा नहीं लेते हैं तो। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी रियायत भारत सरकार ने ऑलरेडी दी हुई थी, और ये चूँकि अंतरिम बजट है, तो अंतरिम बजट में 3 महीने का बजट होता है, तो वर्ष भर की छूट इस बजट में नहीं दी जा सकती है। जब ये पूर्ण बजट आएगा जुलाई के माह में, तो जुलाई माह के पूर्ण बजट में जो भी रियायत होती है टैक्स में, डिडक्शंस में, तब वो दी जाएगी। ऐसा मेरा समझना है कि थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन जुलाई के बजट में उम्मीद करते हैं कि टैक्स में रियायत बहुत अच्छी मिलेगी। योगेश मेहता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री। हालांकि ये पूरक बजट है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो वाली बात है। इस बजट से ये परिलक्षित होता है कि मोदी सरकार इज़ वेरी सीरियस टू टच 7 ट्रिलियन इकोनॉमी। हम लोग ऑलरेडी, जैसे आप जानते हैं कि 5th पोजीशन पे तो हैं, 3rd पे हम बहुत शॉर्टली पहुंचने वाले हैं, लेकिन अगर हमें विश्व गुरु बनना है, विश्व में सबसे आगे रहना है, क्योंकि ये मोदी सरकार ये चीज़ समझ चुकी है कि इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी तो ही देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इसलिए अच्छे के अंदर जो टेक ऑफ हो चुका है उसको और ऊपर फ्लाई करने के लिए इसके अंदर अभी भी अच्छे में अच्छाई करने की अभी निहायत ज़रूरतें पेश आ रही है। जिसके अंदर जैसे बैंकिंग प्रणाली के अंदर बात हुई, उसके अंदर चेंजेस अभी ज़रूरी है, क्योंकि अब क्या हो गया, हमें चाइना ही हमें एक मात्र देश दिखता है जिससे हमें कंपटीशन करना है। और चाइना से अगर कंपटीशन करना है, जितना कंपटीशन हमें चाइना से करना है, उतना ही हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करना है। जितना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम होगा, उतना भारत आत्मनिर्भर बनेगा, भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। उसको करने के लिए अब उद्योगों को इंसेंटिव की भी ज़रूरत है। जैसे हम लोग देखते हैं कि बेरोजगारी ख़त्म करनी है, तो जो लेबर ओरिएंटेड यूनिट है उसके लिए इंसेंटिव होना चाहिए। लेबर ओरिएंटेड यूनिट अगर हर साल अपना
टर्नओवर डबल करती है तो उसे एक अच्छा खासा इंसेंटिव देना चाहिए। पावर ओरिएंटेड यूनिट है, क्योंकि पावर जो पैदा हो रहा है अभी सोलर सिस्टम पे पूरा देश जा रहा है, तो सोलर सिस्टम पे अगर देश गया भी तो पावर जो जनरेट हो रहा है वो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होना चाहिए। तो पावर जनरेटेड यूनिट जो हैं उनको भी इंसेंटिव की उसमें परिधि में लाना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेबर ओरिएंटेड, पावर ओरिएंटेड, मशीन ओरिएंटेड, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड यूनिट्स जो हैं, इनको आगे बढ़ावा देने के लिए सरकार को इंसेंटिव पे काम करना पड़ेगा। मैं प्रमोद डफरिया, एक्स प्रेसिडेंट। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।